यार जिसको थाली परोस कर दे दी पहले दिन आकर, वो उसका दिमाग तो खराब हो गई। मेरे को ये नहीं पता चला कि ये कांग्रेस को लाना चाहते थे सिद्धू साहब के, या कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते थे। मेरे ख्याल में जो इन्होंने काम किया तो वो कांग्रेस की बर्बादी के लिए ही काम किया। आत्मघाती सिद्ध हुए हैं कांग्रेस? आत्मघात उसने क्यों किया, हमारा तो मर्डर कर दिया उसने। देखिए बहुत बातें हैं जो इस इलेक्शन में कांग्रेस के वर्कर्स को अच्छी नहीं लगी, और उन बातों में से एक ये भी है कि पार्टी में इनडिसिप्लिन बहुत था। कभी बोल गए नवजोत सिद्धू जी, तो कभी इसके ऊपर जो आग घी डालने का काम सुनील जाखड़ जी ने भी बहुत किया। जिस पार्टी में डिसिप्लिन ना हो वो पार्टी इलेक्शन क्या, वो पार्टी वर्कर्स को क्या जवाब देगी? इलेक्शन की तो बात की बात है। जब भी हम वर्करों के पास जाते थे वो पूछते थे कि इन दोनों को क्या हो गया। मैंने कहा, हम उनको बोलते थे कि जो चलो जाखड़ साहब की पुरानी फैमिली है, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, तो इनकी तो मेरे को प्रॉब्लम का पता था कि जो जिसकी उम्र ही अभी 5 साल भी नहीं हुई कांग्रेस में, तो उस आदमी से तो उम्मीद थी। एथिक्स की बात करनी, डिसिप्लिन की बात करनी और पंजाब के लोक हित की बात करनी, ये बातें करने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, इनके ऊपर अमल करना सिद्धू ने बिल्कुल नहीं सीखा। और कांग्रेस का कल्चर उसके ऊपर कभी आया ही नहीं, और कांग्रेस वर्कर को कभी उसने अपना पार्टी का वर्कर नहीं समझा। कांग्रेस लीडर की उसने बेइज्जती की, और हर चीफ मिनिस्टर की वो इंसल्ट करता रहा, और यही कहता रहा कि मेरे को आप करोगे, मैं अब आपके लिए चलने वाला नहीं हूं। तो मैंने देखिए, राहुल जी और हाईकमांड को चाहिए था कि जब ऐसी बातें हो रही थी जो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, दूसरे के अगेंस्ट, कभी धुरी इलेक्शन में जब वो कहा कि बोलो ना कर देनी, तो विन डिसिप्लिन की हाइट थी और हाईकमांड को नुकसान चाहे हो जाता, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। रंधावा साहब, जो भी कैप्टन साहब को हटा के फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया हमने। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल बीजेपी के साथ मिल गए थे, उनसे डर रहे थे, ईडी से डर रहे थे, और कोई से डर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो डिसीजन लिया उससे राहुल गांधी का जो ऊपर गया। जब उस राहुल जी ने इनके ऊपर लगाम नहीं डाली, उस टाइम पूरे इंडिया में कोई कांग्रेस का इंप्रेशन ठीक नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट ने भी दे दिया है, तो आप मानते हैं कि जिसकी जिम्मेवारी आप डाल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेवार हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए जो बातें करनी और लोगों को सबक देना, पाठ पढ़ाना वो अलग बात है, अपने ऊपर लागू करना भी जरूरी है। उनको चाहिए था कि कल जब हार हुई उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए था और जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए थी। जो आदमी जो पीसीसी प्रेसिडेंट किसी के इलेक्शन में नहीं गया, किसी के पूछा नहीं, किसी के पास नहीं गया, किसी अगेंस्ट नहीं कहा, तो उसकी हार जो है वो उसकी इंडिविजुअल हार भी है और कांग्रेस को नुकसान करने वाली भी हार है। आदमी प्रेसिडेंट हार सकता है पर वो अपनी जुबान बंद रखे। और मैंने जितनी बार देखा कांग्रेस के और कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही उन्होंने स्टेटमेंट दी, और जो बॉडी लैंग्वेज थी, चाहे राहुल जी के साथ चाहे प्रियंका के साथ, और बॉडी लैंग्वेज भी पंजाब के कांग्रेसी वर्कर्स को बिल्कुल पसंद। गांधी परिवार को भी समझ लेना चाहिए, बिल्कुल उनको समझना चाहिए कि जिनका डीएनए कांग्रेस नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, जो संगठन का आदमी वो कांग्रेस के संगठन का ही चल सकता है। उनकी बैकग्राउंड देखनी चाहिए कि जिसकी फैमिली या ये आदमी कितनी देर से कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ है, उन लोगों को संगठन में लेकर। बीजेपी क्यों कामयाब हुई है? उन्होंने कभी संगठन के लिए उन्होंने कोई बाहर का आदमी कभी उन्होंने नहीं फिट किया। हाँ, पॉलिटिकली वो कर देते हैं कि एमएलए की टिकट दे दी, मंत्री बना दिया, कुछ और कर दिया, वो कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जोर लगा ले, पंजाब के वो बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते,
चाहे वो कहीं भी चले जाए। रंधावा साहब, आप ये नहीं मानते कि कहीं आपसे भी गलती हुई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनवाने में आप उनको बिल्कुल, मैंने आज तक नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं लिया और मैंने कहा था कि बिल्कुल इसको कांग्रेस से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल झूठी बात है, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा तो कहा होगा। अच्छा रंधावा साहब, अब क्या आप देखते हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी कुछ ज्यादा ही नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दे रहे थे, इसी वजह से वो अपने ही सीएम को टारगेट करते रहे, जबकि अध्यक्ष का काम है अपने सीएम का अगर गलत भी है तो उसको कवर करना, पब्लिक में ले जाना कि हम मेरा ख्याल है कि अगर सिद्धू को ये पता चले कि मेरे साथ भी जो अगर उनसे कुछ ना लेना देना हो राहुल और प्रियंका के, सबसे पहले ये उनके अगेंस्ट भी बोलेगा। तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लेवल पे? मैं कहता हूं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी, मैं कहता हूं कि हमारी हाईकमांड की गलती है कि जिनका कांग्रेस के साथ लेन देन है, जो गालियां निकालते रहे हैं, वो जो मैं इस बात पर हैरान हूं, जो मोनी बाबा बाद में वही आ गया, जो बीजेपी में बात की, उसी स्पीच को बिल्कुल उसके उल्ट आकर हमारे एआईसीसी सेशन में कर दिया। वो आदमी का करैक्टर तो होना चाहिए, कोई स्टैंड होना चाहिए। आप मानते हैं कि सिद्धू के बिना अगर कांग्रेस उतरती, चन्नी को ही अकेले वन मैन आर्मी रहता तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते थे? नहीं, देखिए, दो आदमी काम तो कर सकते हैं पर बेलगाम घोड़ा भी नहीं चाहिए। तो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी जवाब? वो तो कल ही दे देना चाहिए थे, अब तो बहुत लेट हो गया है। लेकिन नैतिकता बातें वो कर रहे हैं, नैतिकता जब अगर नैतिकता ही नहीं है, मैं सुन रहा था कि मैं लोगों की सेवा के लिए हूं, जो लोगों की सेवा के लिए हैं वो कभी ये नहीं मांगते कि मेरे को क्या दे रहे हो, फिर मैं काम करूंगा पार्टी के लिए। पार्टी के लिए निष्काम सेवक चाहिए, वो नहीं बात। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारे जो फादर थे वो कितनी देर 22 साल बाहर रहकर फिर प्रेसिडेंट बने। यार, जिसको थाली परोस कर दे दी पहले दिन आकर, वो उसका दिमाग तो खराब हो गई। अच्छा, एक रंधावा साहब आखिरी सवाल है, सिद्धू साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, सब चन्नी साहब के पीछे पड़े रहे, जबकि आप लोग सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका जो मुश्किल वक्त था। मेरे को ये नहीं पता चला कि ये कांग्रेस को लाना चाहते थे सिद्धू साहब के, या कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते थे। मेरे ख्याल में जो इन्होंने काम किया तो वो कांग्रेस की बर्बादी के लिए ही काम किया। तो आत्मघाती सिद्ध हुए हैं कांग्रेस? आत्मघात उसने क्यों किया, हमारा तो मर्डर कर दिया उसने।